अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जावा के लिए इंटेलीजे आइडिया को इंस्टॉल करना सीखेंगे कि अगर हम जावा डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें पहले जावा JDK डाउनलोड करना होगा, उसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें वेरिएबल सेट करने होंगे इन्वायरमेंट में जाके। उसके बाद हमें इंटेलीजे आइडिया डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा ताकि हम जावा की कोडिंग प्रॉपरली कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। सबसे पहले आपने जावा JDK को डाउनलोड करना है। तो ये याद रखें, ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है www.oracle.com। तो ये जावा डाउनलोड्स ओरेकल है। आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ऐसा शो हो जाएगा। तो शो होने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके इस चीज़ पर आ जाना है। जैसे ही आप इस चीज़ पर आएंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी लिनक्स। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप लिनक्स के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन 5 में से कोई भी। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो इन चारों में से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग ज़्यादातर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। ऊपर वाला है कंप्रेस्ड आर्काइव। हमने कंप्रेस्ड इसको नहीं करना, हमने इसको इंस्टॉलर करना है। और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए इसके लिए। अगर हमने जावा JDK को डाउनलोड करना है, उसको अपने सिस्टम पर रन करना है, तो उसके लिए हमारे सिस्टम का 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। तो ये 64 बिट इंस्टॉलर है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सिंपली इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे इधर नीचे डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये अब कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड स्टार्ट करें। तो मैं जैसे स्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो हम चलते हैं कि कहाँ पर ये हमारी डाउनलोडिंग हुई है इसकी। तो हम चलते हैं दिस PC पर। दिस PC पर चलने के बाद आपने जाना डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर पर। डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर पर आप जैसे ही जाएंगे तो ये आपके सामने फ़ोल्डर शो कर रहा होगा प्रोग्राम्स वाला। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद तो ये देख रहे हैं कि JDK 19 विंडोज़ मल्टीप्लाई 64 बिन, यानी कि 64 बिट इंस्टॉलर जावा JDK 19 सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अब आपने इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे जैसे ये बोलता जाए, जैसे जैसे ये आगे आपको इंटरफेस शो करवाता जाए, आपने नेक्स्ट करते जाना है। लाइसेंस को एग्रीमेंट करना है। तो ये सक्सेसफुली जो है ना इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इंस्टॉल्ड करने के बाद आपका नेक्स्ट काम किया, आपने जाना है कि दिस PC पर अगेन जाना है। दिस PC पर जाने से पहले आपने ये स्टार्ट बटन पर जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है ENV। आप ये चीज़ सर्च करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, कि आपने अपने सिस्टम के एनवायरनमेंट के अंदर जावा के वेरिएबल्स को ऐड करना है। तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। आप इस पर जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। इस इंटरफेस पर सबसे पहले आपने एंड पर जाना है, आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने बॉक्स शो होगा। पहले तो वो कह रहा है यूज़र वेरिएबल फॉर, जो आपके PC का नेम है, आप उसके लिए वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं या सिस्टम वेरिएबल के लिए यूज़ करना है। तो हमने इसको यूज़ करना है सिस्टम वेरिएबल्स पर। इसके लिए आपने क्या काम करना है, इसके लिए यहाँ से आपने नीचे चला जाना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके सामने पाथ आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने जाना है एडिट पर। एडिट पर अब मैं नहीं, एडिट पर आप जाएंगे। जाने के बाद आपने इधर चले जाना है, लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसकी कमांड्स को या इसके फीचर्स को अभी मैंने कॉपी नहीं किया। अभी ये कह रहे हैं कि इसको अगेन करो। तो एक मिनट, अभी हम इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा हमें। हम अपनी C ड्राइव में जाएंगे। C ड्राइव पर क्लिक करके अब हमने जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने ढूंढना है जावा। ये जावा वाला फोल्डर आ गया। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने जाना है JDK 19 में।
JDK 19 में जाएंगे। उसके बाद आपने जाना है बिन फोल्डर में। बिन फोल्डर को ओपन करेंगे, ये आपके सामने बहुत सी उसने डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशंस वगैरह शो करवा दिए, लेकिन हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ करना ये है, ये जो ऊपर वाले लिंक्स हैं हमने इसको कॉपी करना है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इसको कंट्रोल-C से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल-C से कॉपी करने के बाद अगेन आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है, जहाँ ये ऑलरेडी आया आ गए थे हम। उसके बाद हमने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में चले गए थे, यहाँ हमने पाथ में जाना था, पाथ में चले गए। पाथ में जाने के बाद यहाँ आपने एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चीज़ें शो हो रही होंगी, न्यू, एडिट, ब्राउज, डिलीट, मूव अप, मूव डाउन, एडिट टेक्स्ट। आपने और कुछ नहीं करना, आपने करना है जस्ट न्यू पर। न्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो चीज़ें वहाँ से कॉपी की हुई हैं यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है, लेकिन मैं पेस्ट यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इसको पेस्ट किया हुआ है। तो आपने पेस्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपने सेम इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट आपने जाना है, ये जो ऊपर वाला JDK 19 है, JDK 19 पर जाना है, यानी कि अब हमने बिन फोल्डर को ओपन नहीं करना। अब आपने इसके लिंक को भी आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद अब आपने फिर अगेन इस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाना है और उसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है। अब सेम आपने क्या काम करना है, अब आपने वहाँ पर क्लिक नहीं करना, अब आपने जाना है न्यू पर। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करने के बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम अब आपने क्या करना है, जावा लिखना है। जावा को हमने बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैपिटल लेटर्स में लिखने के बाद हमने अंडरस्कोर डालना है। अंडरस्कोर डालने के बाद हमने लिखना है होम, जावा अंडरस्कोर होम। होम भी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। लिखने के बाद फिर उसने वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू में जो हमने लास्ट टाइम जो लिंक कॉपी किया था यहाँ हमने आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आप ओके करेंगे, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर दूँगा, आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने ओके करना है। तो ये हमारा सिंपली जावा JDK जो है ना, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स भी हमने इसके सेट कर लिए, इसको डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। अब हमने ये चेक करना है कि जावा सक्सेसफुली हमारे सिस्टम के अंदर रन भी कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमने क्या काम करना है, स्टार्ट के अंदर जाना है। स्टार्ट के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है CMD, यानी कि कमांड लाइन। यहाँ पर आप CMD लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है जावा स्पेस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद आपने लिखना है वर्जन, VERSION वर्जन। फिर उसके बाद आपने एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो कर रहा है कि आपका जावा का वर्जन 19.0.1 है और ये 18/10/2022 में लॉन्च हुआ था। तो ये पता ये चला कि सक्सेसफुली जावा JDK हमारे सिस्टम के अंदर रन भी कर रहा है, उसकी कमांड रन कर रही है। तो हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद जावा JDK इंस्टॉल भी हो गया, हमने वेरिएबल्स भी सेट कर लिए। उसके बाद हमने इंटेलिजे आइडिया यानी कि कोड एडिटर को हमने इंस्टॉल, पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे फिर उसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो याद रखें कि कोड एडिटर बहुत से हैं, एक आपका सबलाइम टेक्स्ट है, उसके बाद विजुअल स्टूडियो है, फिर उसके बाद इंटेलिजे आइडिया है। वैसे मैं तो इंटेलिजे आइडिया को ही यूज़ करूँगा, आप विजुअल स्टूडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी जावा के लिए सेट कर सकते हैं। और अगर हम इंटेलिजे आइडिया को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन, उसके डाउनलोडिंग आज हम सीख रहे हैं इसी की वीडियो के अंदर। हमने अगेन अपने ब्राउज़र में जाना है। अगेन ब्राउज़र में जाने के बाद आपने सर्च करना है इंटेलिजे आइडिया। तो ये उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है www.jetbrains.com, लिखा हुआ है इंटेलिजे आइडिया द लीडिंग जावा एंड कोटलिन IDE कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
तो उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पर डाउनलोडिंग वाले बटन पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर, तो ये आपके सामने ये चीज़ शो कर देगा। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप अल्टीमेट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अल्टीमेट जो है वो प्रो वर्जन है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो आप कम्युनिटी ही डाउनलोड कर लें तो बेस्ट रहेगा, ये फ्री वर्जन है। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हैं तो आप इसके लिए यही डाउनलोड करें, तो अल्टीमेट भी कर सकते हैं, कम्युनिटी भी कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और कम्युनिटी भी। अब एक बात याद रखें, हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करेंगे क्योंकि मोस्टली लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं। हम ये चेक करेंगे प्रो और फ्री में फ़र्क क्या, डिफरेंस क्या है। अब ये देखें अल्टीमेट में यानी कि प्रो में है क्या। प्रो में जावा, कोटिन, ग्रोवे, स्काला, ये दोनों में ही तकरीबन ठीक है, यस है। फिर उसके बाद मेविन, ग्रेडल्स, एसबीटी, ये भी दोनों में ठीक है, यस है। फिर उसके बाद गिट हैब आ गया, एसवीएन, ये भी दोनों में यस है। उसके बाद डिबगर है, डिबगर भी दोनों में क्या है, यस है, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी वर्जन में भी है और अल्टीमेट वर्जन में भी है। उसके बाद डोकर है, डोकर भी दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिटी में भी अल्टीमेट में भी। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब ये है प्रोफाइलिंग टूल्स, ये हम अल्टीमेट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिटी लेवल में हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद स्प्रिंग, जावा ई, तो ये बहुत से फंक्शंस है, इसको भी हम अल्टीमेट में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद HTTP क्लाइंट है, इसको भी हम अल्टीमेट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, Node.js, जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, तो ये भी सब हम जो है ना अल्टीमेट में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल में हम यूज़ नहीं कर सकते। डेटाबेस टूल यूज़ कर सकते हैं, SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अल्टीमेट के अंदर, यानी कि कम्युनिटी के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद रिमोट डेवलपमेंट होगी, इसको भी हम अल्टीमेट में यूज़ कर सकते हैं, तो कम्युनिटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोलाबोरेटिव डेवलपमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये अल्टीमेट में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इसको डाउनलोड करना है। विंडोज़ है, हम इसको कम्युनिटी पर भी डाउनलोड करेंगे क्योंकि प्रो वर्जन है, हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है, लिहाजा ये इंटरनेट की थोड़ी सी एक्सेस कम है, तो वाईफाई ऑफ हो गया है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखो, आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, अब हम चलते हैं जहाँ पर हमारा इंटेलिजे डाउनलोड हुआ है, तो दिस पीसी पर जाएंगे। दिस पीसी पर जाने के बाद हमने डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। करने के बाद तो ये देखें ये इंटेलिजे हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा हम इसके लिए वेट करेंगे। तो ये एक्जी फाइल है, तो हम इस पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये हमें लोकेशन बता रहा है कि प्रोग्राम यानी कि सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जेटब्रेन्स इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन ये है, यानी कि ये डेस्टिनेशन फोल्डर है जहाँ पर ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड होगा। तो ये उसकी कह रहा है स्पेस रिक्वायर्ड होगी 2.7 GB हो, स्पेस जो अवेलेबल है वो 21.5 अवेलेबल है, जबकि इसको जो रिक्वायर है वो 2.7 GB है। तो मैं इसको सी में ही इंस्टॉल करूँगा। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ चेंजिंग करनी है। यहाँ पर वो कह रहा है इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन, यहाँ पर आपने इसको चेक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी कि ओपन ऐड फोल्डर एज प्रोजेक्ट, यानी कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हम उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना चाह रहे हैं तो हमारे ये प्रोजेक्ट को ओपन कर सकें। तो सेम एज इट इज़ हम इसको ऐड पर भी क्लिक कर देंगे, इसको भी चेक कर देंगे। उसके बाद हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिजे आइडिया को हम यूज़ कर रहे हैं .java के लिए। तो हमने इसको .java के लिए इस पर भी क्लिक करना है, इसको भी चेक कर देना। उसके बाद वो कह रहा है अपडेट पाथ वेरिएबल रीस्टार्ट नीडेड, यानी कि अगर कोई हम प्लगइन
डाउनलोड करती हैं, जो कोई थीम डाउनलोड करती हैं या कोई और चीज़ डाउनलोड करती हैं, तो उसके लिए हमें बाज़ औक़ात क्या करना पड़ता है, हमें अपनी IDE रीस्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब हमें ज़रूरत हो तो हम अपनी IDE को रीस्टार्ट भी कर सकें, तो इसके लिए हमने क्या काम करना है, इसको भी हमने चेक कर देना है। चेक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं, ये बैंडीकैम सब कुछ जो भी सॉफ्टवेयर है इसी के अंदर, ये सब कुछ इसी के अंदर है। फिर हम इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके सामने इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो गई है। ये कुछ यहाँ पर टाइम लेगा और सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। एक बात याद रख लीजिए, अगर आप लोगों की रैम कम है तो रैम तकरीबन 8 GB या 16 GB या 24 या 32 GB लगवा लीजिए, ताकि सिस्टम आपका हैवी होना चाहिए। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं इनका सारे का सारा प्रोसेस सी पर होता है, और सी ड्राइव जो है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारी रैम पर। क्योंकि रैम अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारा सॉफ्टवेयर उतना हाई लेवल पर, यानी कि उतनी जल्दी ही प्रोसेस करेगा, उतनी जल्दी ही हमें आउटपुट देगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है। बस ये थोड़ा सा रही है, अभी ये इंस्टॉल्ड हो जाता है सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जावा के इंट्रोडक्शन क्या है, और जावा का अपना पहला प्रोग्राम रन करके देखेंगे। जो कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। तो हम वो सारे फीचर्स और अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि जावा JDK को इंस्टॉल कैसे करना है, और सिस्टम के अंदर उसको रन कैसे करना है, और उसके अंदर वेरिएबल्स कैसे सिस्टम के अंदर सेट करने हैं, इंटेलिजेंट आइडिया को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल्ड कैसे करना है। तो ये कह रहा है कि आई वांट टू मैनुअली रिबूट लेटर, तो मैं अभी इसको रिबूट नहीं करने वाला, बाद में रिबूट करूँगा, ताकि इसके जो भी फीचर रहते हैं वो इसके ऊपर जो है ना अपडेट हो जाएं, चलने स्टार्ट हो जाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।